दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, सही कथन को चिन्हित कीजिए, जिसमें पहला ऑप्शन है, नगर जितना बड़ा नगर का आकार होगा उतना ही बड़ा नगरीकरण होगा। दूसरा ऑप्शन है, नगरीकरण ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगर आबादी के अनुपात के आधार पर निश्चित की जाती है। तीसरा है, एक ग्राम जो जनसंख्या की दृष्टि से ग्रामीण है वह सामाजिक रूप से नगरीय होगा। और चौथा है, नगरों में रहने वाले लोग सदा नगरीय नहीं होते हैं। तो इसमें से जो उपयुक्त आंसर है वो होगा बी। दूसरा प्रश्न आप देखते हैं, इसमें है, निम्नलिखित में से उद्विकास की निकटतम सही व्याख्या है। इसका उत्तर होगा स्वाभाविक और क्रमिक परिवर्तन। आंसर होगा सी। तीसरा प्रश्न है, सती एक अच्छा उदाहरण है। तो इमाइल दुर्खिम की जो पुस्तक है सुसाइड, उसमें परार्थवादी आत्महत्या की बात की है, जो कि सामाजिक सामूहिकता को इंगित करती है। तो सती प्रथा को इसी श्रेणी में रखा गया है। चौथा प्रश्न है, उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा जहां एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास एवं साली के साथ निवास करता है? तो इसे हम संयुक्त परिवार की संज्ञा दे सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में भारत में इन जाति को इंडो आर्यन संस्कृत के ब्राह्मण संतान माना है? तो इसका उपयुक्त आंसर है जीएस घुरे, गोविंद सदाशिव घुरे। जो छठा प्रश्न है वो ये है कि यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है शारीरिक विशेषताएं। सातवां प्रश्न है, भूमिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है, भूमिका वह कार्य है जो एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप करता है, ये सही है। दूसरा है, भूमिका प्रस्थित से संबंधित नहीं है, ये गलत है। तीसरा है, भूमिका स्थिर होती है, ये भी गलत है। और चौथा, प्रकार्यात्मक आवश्यकता की पूर्ति भूमिका से निर्वहन होती है, ये ऑप्शन सही है। यानी कि पहला और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त। इसमें आंसर डी सही है, पहला और चौथा। आठवां प्रश्न देखिए, इसमें लिखा है, कथन और कारण है कि कथन ये है, कोई समाज पूर्णतया विचलन से मुक्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही है, सभी समाजों में कुछ न कुछ मात्रा में जो है विचलन पाया जाता है। इसका कारण है, समाज में विचलन और अनुचलन सतत चलने वाली प्रक्रिया है, दोनों सही हैं। तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। नौवां प्रश्न आप देखिए, लिखा है, सार्वभौमिक भाषा की बात पर बल दिया जाता है क्योंकि? उत्तर है, इससे उत्तम सामाजिक समझ बढ़ेगी, यही इसका आंसर है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक विवाह संबंधी निषेध का प्रतिनिधित्व नहीं करता? तो एक विवाह संबंधी निषेध का प्रतिनिधित्व करता हुआ है बहुपत्नी विवाह, क्योंकि एक विवाह संबंधी निषेध का मतलब है एक व्यक्ति एक समय में एक पत्नी रख सकता है, या एक स्त्री एक समय में एक पति रख सकती है, जो कि बहुपत्नी विवाह का प्रतिनिधित्व नहीं करता, क्योंकि बहुपत्नी विवाह में एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक पत्नियां रख सकता है। 11 प्रश्न है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार फैक्टरिया है जो मानव व्यक्तित्वों को उत्पादित करती है? इसका सही आंसर है टालकाट पार्सन्स ने इसको कहा था। 12 प्रश्न नंबर 12 है, एक व्यक्ति जो बिजली मिस्त्री का कार्य छोड़कर श्रमिक का कार्य करने लगता है,
उसे क्या कहा जाता है? किसका उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है क्षैतिज गतिशीलता, क्योंकि इसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो एक केवल पोजिशनल चेंज होता है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा क्षैतिज गतिशीलता। प्रश्न संख्या 13 है, ओक्का अथवा पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय संकुल अ, संयुक्त परिवार मौलिक समूह होता है। किसमें? तो ये जो कर्नाटक में पाई जाने वाली कुर्ग जातियां हैं उनमें ये चीज पाया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड द्वारा प्रयोग किया गया दृष्टिकोण कहा जाता है। आंसर है सी, अंतःप्रतिक्रियात्मक या अंतःक्रियात्मक। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित है? पहला है सामाजिक परिस्थिति में बदलाव, दूसरा है राज्य के प्रभाव में वृद्धि, तीसरा है समाज में सुदृढ़ता, एकता एवं अनुरूपता स्थापित करना, और चौथा है लोगों के व्यवहार में कठोरता लाना। तो इसका सही उत्तर होगा सी, समाज में सुदृढ़ता, एकता एवं अनुरूपता स्थापित करना। प्रश्न संख्या 16 देखिए, कह रहा है कि अर्ध प्राथमिक समूह की शब्दावली का प्रतिपादन किसने किया है? तो प्राइमरी ग्रुप की जो संकल्पना दी थी चार्ल्स हार्टन कूले ने, उसी ने अर्ध प्राथमिक समूह क्वासी प्राइमरी ग्रुप की संकल्पना दी थी। प्रश्न संख्या 17 है, प्रजाति केंद्रवाद या एथनोसेंट्रिसिज्म शब्द किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर है डब्ल्यू बी समनर। 18 प्रश्न है नंबर, किस जनजाति में लड़कियों द्वारा कौमार्य अवस्था में विवाह संस्कार के रूप में तली बांधने की प्रक्रिया है? तली बांधने की प्रक्रिया ये नायर जनजातियों में पाया जाता है। 19वां प्रश्न है, योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण के समाकलनात्मक प्रक्रिया पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? मार्क्सवादी सिद्धांत नहीं, सांस्कृतिक सिद्धांत नहीं, प्रक्रियात्मक सिद्धांत, यही समाकलनात्मक प्रक्रिया पर के सिद्धांत पर बल देता है। यानी 19 का सी आंसर सही है। 20 प्रश्न संख्या 20, निम्न में कौन सा सामाजिक भूमिका नहीं है? सामाजिक भूमिका कौन सा नहीं है? एक आदिवासी पुजारी द्वारा बल देने का कृत नहीं एक प्रथा है। बी है, एक वकील द्वारा अपने गवाह को तैयार करना उसका कर्तव्य है। सी, एक कलाकार द्वारा फिल्म में हिंसा का अभिनय करना ये तो एक्टिंग है। और एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना ये जो है सामाजिक भूमिका नहीं है। प्रश्न संख्या 21 है, श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है आंद्रे बेते। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में कौन सा आदर के अर्थ का सूचक है? उत्तर दिया हुआ है, एक ईमानदार दलाल, एक व्यापारी, एक दर्जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता। इसका उत्तर है एक ईमानदार दलाल, यानी ए आंसर इसका सही है। प्रश्न संख्या 23 है, लिंग, आयु एवं जाति सभी उदाहरण हैं अर्जित परिस्थिति के, प्रदत्त परिस्थिति के, जैविक परिस्थिति के और सांस्कृतिक परिस्थिति के। तो इसका उत्तर है प्रदत्त परिस्थिति। इसमें आपका कोई रोल नहीं होता है, आपको स्वतः जन्म के उपरांत आपको प्राप्त हो जाते हैं। 24वां प्रश्न है, हिप्पी लोग उदाहरण हैं? पहला समाज के, दूसरा उपसंस्कृत के, तीसरा विपर्य संस्कृत के, चौथा प्राथमिक समूह के। इसका उत्तर है विपर्य संस्कृत के। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन सामाजिक संरचना की परिभाषा मुख्य रूप से भूमिका के माध्यम से करता है? तो इसका उत्तर है एस एफ नाडेल, यानी कि 25 का आंसर सी सही है। 26 है, निम्नलिखित में किसने जादू के दो प्रकारों अनुकरणीय एवं संक्रामक में भेद किया है? तो इसका उत्तर है डी, जेम्स फ्रेजर।
27वां प्रश्न है, संस्कृत का मुख्य वाहक क्या होता है? तो इसका उत्तर है प्रतीक, यानी सिंबल जो होते हैं वो संस्कृत के व्हीकल के रूप में जाने जाते हैं, मुख्य वाहक के रूप में, जिसे संस्कृत को हम पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए क्रॉस का चिन्ह है, आप देखते हैं तो समझ जाते हैं यह चर्च से संबंधित या क्रिश्चियन संबंधित है। अगर आप चांद तारे का देखते हैं तो आपको लगता है कि इस्लाम से संबंधित है ना? तो 28वां प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु कौन सा स्वैच्छिक अभिकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से कार्यरत है? तो इसका उत्तर है भारतीय आदिम जाति सेवक संघ। 29वां है, व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीके कहलाते हैं। तो इसका उत्तर है सामाजिक प्रतिमान। ये सही आंसर। 30वां प्रश्न है, समाजमिति का उल्लेख अपनी पुस्तक हु शैल सरवाइव में किसने किया है? तो इसका उत्तर है जे.एल. मोरनो। जे.एल. मोरेनो ने हु शैल सरवाइव पुस्तक लिखी थी, जिसमें समाज मिति का उल्लेख किया था। 31वां प्रश्न है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा किससे संबंधित है? इसका उत्तर है हर्शकोविट्ज से संबंधित, यानी सी आंसर सही है। 32वां है, किसने कहा है कि परिहार का व्यवहार परिवार की शांति के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है टर्नीहाइड। 33वां प्रश्न है, परसुत्तपीम संस्कार क्या है? तो परसुत्तपीम संस्कार वो है जिससे पिता की स्थिति निर्धारित की जाती है, यानी इसका आंसर ये सही है। 34वां है, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, किसने सर्वप्रथम विधवाओं के पुनर्विवाह की कवायद की थी? तो इसका सही आंसर है सी, यानी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह के लिए पुरजोर कोशिश की थी या एडवोकेसी की थी, वकालत की थी। 35वां है, कार्य और उत्पादन का तार्किक संगठन ही पूंजीवादी का उद्यम है। इसको किसने कहा था? तो ये इसका आंसर है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कहते हैं कार्य और उत्पादन का तार्किक संगठन ही पूंजीवादी उद्यम है। 36वां है, कथन कारण है कि प्रतिमान एवं मूल्य समाज निर्माण के मूल आधार हैं। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है केवल धार्मिक संस्थाएं प्रतिमान एवं मूल्य सिखाती हैं, ये गलत है, यानी आंसर सी होगा। ये सही है किंतु आर गलत है। 36 का आंसर होगा सी। 37वां है, भा, भारत के भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए उपबंध है? इसका आंसर सही है डी, अनुच्छेद 338। 37 का डी। 38 है, औद्योगिक समाज में परिवार की किस प्रकार की इकाई है? किस प्रकार की औद्योगिक समाज में? तो ये उपभोग की इकाई के रूप में जानी जाती है। औद्योगिक समाज में परिवार यानी एकल परिवार होता है और एकल परिवार उपभोग के लिए जाना जाता है। 39वां है, सामाजिक केशिकात्व यानी सोशल कैपिलरी की अवधारणा निम्नलिखित में किसने दी थी? तो इसकी बात की थी लुई डूमा ने अपनी पुस्तक होमो हायरार्की में। 34वां है, एक पुरुष सह पूर्वज के वंशजों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पितृ बंधु कहते हैं। पहला आंसर सही है, 40 का ए। 41वां है, प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा का प्रवर्तक है, कौन प्रवर्तक है इसके? तो लुई ड्यूमा। होमो हायरार्किकस पुस्तक लिखते हैं, इसमें उन्होंने पॉल्यूशन और प्योरिटी की बात की है। 42वां प्रश्न है,
कि भर्ती की प्रमुख भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किया था? भर्ती की भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किया था। इसका आंसर सही है डी, यानी इरविन हॉफमैन ने भर्ती की भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किया था। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर किसी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।